अगर आपको लाना था पंजाब से, जिस बेदर्दी के साथ में भूखा के श्रमिक हमारा वहाँ से पैदल चलकर आ रहा है, राजस्थान में उसके साथ पुलिस भी बेइंसाफी का व्यवहार कर रही है, महाराष्ट्र में तो चित्तकार मचा हुआ है। कांग्रेस की सरकार है, कई दिनों से हमारे प्रवासी उत्तर भारतीय श्रमिक वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनके साथ में कोई व्यवस्था नहीं हुई। कहाँ चली गई आपकी बसें, कहाँ चला गया आपका सिंपैथी का भाव, कहाँ चले गई वो आपकी आवश्यकताएं, वो कि जो आप भोजन तक नहीं दे सकते, आप उनको भोजन के किट भी नहीं दे सकते, आप उनका मेडिकल का परीक्षण भी नहीं करा सकते, और उत्तर प्रदेश सरकार जो सारे काम करा रही है उसको आप चुनौती देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आप कटघरे में खड़ा करने का षड्यंत्र करते हैं। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का पुराना आलाप है। अगर आप देखो तो आज इतने सारे श्रमिक उत्तर प्रदेश के बाहर क्यों हैं, बिहार के इतने श्रमिक बाहर क्यों हैं? 60 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया है उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में, और उन्होंने केवल बेरोजगारी दी है। बेरोजगारी के कारण आज जिस प्रकार से योगी सरकार में इन श्रमिकों को लाने के बाद में केवल इनकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, हम इनकी स्केलिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो श्रमिक आए हैं उन श्रमिकों को हम रोजगार मुहैया करा सकें। उनके बाद में यहाँ पर रहने के बाद में उनका जब क्वारंटाइन का काल पूरा हो जाए तो हम कैसे उनको रोजगार में लगा सकें, इसकी स्केलिंग भी हम करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें विपक्ष को देखना विपक्ष के लिए संभव नहीं बना। किसी भी प्रकार की घटनाओं पर दिग्भ्रमित करने का कार्य जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि महामारी के संक्रमण काल में इनके द्वारा किया जाने वाला सबसे क्रूर मजाक है। ये इस भारत की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में आज उन्होंने जिस प्रकार से घोषणा करी थी कि 1000 बसें आएंगी, अगर आप देखें तो लिस्ट में तो अभी तमाम चीज़ें भी हमारे आना बाकी है। आप अगर देखें तो इन्होंने लिस्ट भेजा, मिनिस्टर इरशाद के पास में क्या है, 3 व्हीलर। उन्हें पता चला कि रतन सिंह क्या है, ऑटो रिक्शा है। उसके बाद आप भेज रहे हैं गोविंद सिंह के पास क्या, टेम्पो पैसेंजर है। अगर दिखाएं सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार की चीज़ें भेजी हैं। आप देखो भेजा है पुष्पेंद्र, और इनके पास ऑटो रिक्शा है। इस तरीके से ना जाने कितने लोगों को भेजकर इस एक प्रकार का चिट्ठी को उन्होंने समझा था इसकी स्क्रूटनी नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सावधानी बरत रही है एक सुरक्षित यात्रा के लिए, और उस सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानी बरतने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने इंतजामात किए हैं कि कोई भी बगैर परमिट की गाड़ी ना आवे। इनकी गाड़ियों में तो एक गाड़ी 2-2 जगह, कुछ गाड़ियां तो 2-2 जगह रजिस्टर्ड पाई गई। तमाम गाड़ियां ब्लैक लिस्टेड हैं। आप क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश को क्या ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की फर्जी सूची के आधार पर हम दिग्भ्रमित करके आप कौन सी सिंपैथी लेना चाहते हो? ये संक्रमण काल है, ये संक्रमण काल सिंपैथी का काल नहीं है। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, जैसा मैंने बताया कि 900 के आसपास ट्रेनें हमारे वहाँ पे आ रही हैं, 650 ट्रेनें आ चुकी हैं। हमारी जो बसें हैं 12,000 परिवहन की बसें लगाई गई हैं जो यूपी एसआरटीसी की, और उसके अलावा 12,000 बसों के अलावा हर जिलाधिकारी अगर 75 आप जिले मान लें तो 75 के हिसाब से आप देख रहे हैं तो 15,000 बसें तो हमारी जिलाधिकारियों के सुपुर्द हैं। इतनी सारी व्यवस्था व्यापक पैमाने पे आज से नहीं, हम जब से मार्च से हमारा लॉकडाउन मार्च में लागू हुआ है तब से इन प्रकार की व्यवस्थाओं को हम कर रहे हैं। हमने अग्रणी भूमिका अदा की है। आज ये जानकर दुख हुआ कि कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का प्रलाप जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री की सर्वग्राही सर्वलोकप्रिय जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए और जनता को भ्रम में डालने के लिए जो कृत्य किया गया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
ये एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है और इनको जनता से इस प्रकार के कृत्य के लिए क्षमा मांगना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए सरकार से भी और जनता से भी, जनता से पहले और ख़ासतौर से प्रवासी मजदूरों से, श्रमिकों से, हमारे उन भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए जिनको इन्होंने इस प्रकार का नाटक करके एक प्रकार का दिग्भ्रमित करने का काम किया है। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बंगाल चुनाव को लेकर इस तरह का स्टंट कर रही है? देखिए, इनके पास चुनाव नहीं, इनके पास में धरातल पर कुछ नहीं है। ये ट्विटर की राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो बंगाल की राजनीति का लेकर हो, महाराष्ट्र में टोटल फेल्योर हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर भारतीयों के साथ में, बिहार के लोगों के साथ में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार वहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार से राजस्थान में की सरकार ने असहयोग किया है, जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने दोयम दर्जे का व्यवहार किया है, उससे इनको शर्मिंदगी होनी चाहिए। शर्मिंदगी की जगह पर इस प्रकार की बेहया हरकतें की जा रही, वो उचित नहीं है। ये झूठी और फर्जी रिपोर्ट देना ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। जो नियम के अनुसार होगा वो होगा, लेकिन अभी उनको जो उन्होंने काम किया है वो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। जो 1000 बसें जिन्होंने वादा किया था उसमें जो भी ठीक पाई गई, क्या उस पर सरकार इस्तेमाल करेगी, कितनी करेगी और कब तक उम्मीद है कि वो एक्शन में आ जाएंगे? देखिए, जो कोई पहले तो सरकार इस बात का लिए पूरी तरह तय हो कि वो बसें लाई गई वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। जो लाए गए वो सरकारें जो हैं वो बस हैं, वो कई कई जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो उनकी टोटल फिटनेस है कि नहीं है, ये एक जांच का विषय है। हमारे वहाँ कमी हो तब आप देने आइए, यहाँ पे कमी नहीं है। आप केवल स्टंट करने के लिए और न्यूज़ चैनल पर आप अपनी हाइट पाने के लिए इस प्रकार का कृत्य करें तो ये शर्मिंदगीपूर्ण है। आपने कोशिश की, आप उसमें असफल रहे। ये प्रयोग का स्थल नहीं है, ये महामारी का संक्रमण काल का समय है। यहाँ प्रयोग की आवश्यकता नहीं है कि वो बार बार प्रयोग करें, बार बार दिखाएं और बार बार हम लोग मरीजों को देखेंगे, महामारी की जंग लड़ेंगे, कि उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, कि इन सबके नाटक को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों से उसको विमुख करने का षड्यंत्र ये है। इस प्रकार के षड्यंत्रों को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जो भी अगर इस प्रकार का काम कर रहा है वो उचित नहीं है। क्या हम माने सर, ये जो बसेस हैं वो फाइनली इस्तेमाल में आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी? अभी जांच के बाद आएंगी? नहीं, अभी तो आई कहाँ। अभी तो इतना सारा जो फ्रॉड जब जिसमें दिखाई पड़ रहा हो तो हम अपनी सारी एनर्जी क्या उसकी जांच में ही लगाएंगे? क्या हम सारी एनर्जी उसकी जांच में नहीं लगा सकते? हमारे पास में पहला प्राथमिकता हमारी श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा का है। हमारे पास साधन संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अगर फिर भी आप सहायता करना चाहते हो तो कम से कम अच्छा से आप ठीक सी तो आप चीज़ें देते। पहले ही आप फेल हो गए तो आपकी हम दिन भर परीक्षा ही लेते रहेंगे क्या? हमारे पास परीक्षा ही में सारा समय होगा तो श्रमिकों की देखभाल कौन करेगा? कोरोना की जंग कौन लड़ेगा? उनको उपचार कौन दिलाएगा? उनको क्वारंटीन कौन कराएगा? उनके भोजन के पैकेट कौन देगा? पिछले इलेक्शन में कांग्रेस एकदम जमीन पर आ चुकी थी। क्या लगता है मजदूरों के सहारे अभी पूरी सियासत इसलिए हो रही है ताकि वो अपनी जमीन वापस पा सकें, अपने वोटर्स बना सकें 2022 के लिए? ये जो जमीन पर पहले से ही आ चुके हैं तो उनका ऊपर आने का कोई अवसर दिखता नहीं है, और इस प्रकार के कृत्य करके वो अपना और स्थिति को खराब कर रहे हैं। मैंने कहा ना 650 बसें, 6.5 नहीं, उनकी बसों की संख्या नहीं, आपके अभी एक चैनल दिखा, मैंने चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो चैनल को मैंने देखा है उन्होंने बताया कि एक जगह 20-25 बसें खड़ी हैं। नहीं, अभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। अभी आपने तुरंत पूछा है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगरा बॉर्डर पर कांग्रेस कह रही कि हमारी 500 बसें खड़ी हैं, अनुमति नहीं। उन्होंने जहां बताया वहां के चैनल वालों ने दिखाया है इसे, और चैनल वालों ने जो संख्या बताई है वो काफ़ी कम है। धन्यवाद। मीटिंग बुलाई है तो बड़ी जगह करेंगे। या तो उम्मीद नहीं थी कि लोग आएंगे।
Well, that is Uttar Pradesh Deputy Chief Minister once again lashing out at the Congress party for having misled the migrants, for having misled the people of Uttar Pradesh. That is the BJP's fraudulent charge at the Congress party. Remember what the Uttar Pradesh government has been saying, that there was already a delay as far as Congress's 1,000 bus promise is concerned, wherein the Congress did not confirm the details of the 1,000 buses, and not just that, of what Uttar Pradesh government has revealed, that all of these vehicles were in fact 2 or 3 wheeler vehicles. The Congress now once again lashing out, the BJP rather once again lashing out at the Congress party over the same. Let's play some of those reactions out once again. प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है, और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। 1000 हैं, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। और ये सदियों से उनका रवैया है, जब से ये परिवार आया, सदियों से कांग्रेस का पार्टी का रवैया है। आपने देखा होगा